हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी कोर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जब कुंडलिनी अवेकन होने लगती है तो समय शून्य क्यों प्रतीत होने लगता है। समय ऐसा लगता है कि है ही नहीं। तो आज हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब किसी भी इंसान की कुंडलिनी अवेकन होने लगती है तो वो इंसान पूरी तरह से कुंडलिनी में ही निवास करने लगता है, क्योंकि उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है या बहुत कम लेना देना होता है। क्योंकि वो स्थिति ही ऐसी होती है कि इंसान उसी में रमण करता है। उस रमण करने के समय उसे एक बहुत ही अंदर से समय का इसलिए भी नहीं आभास होता, क्योंकि वो 24 घंटा जैसे कहा जाता है कि उसी में जीने लगता है, कुंडलिनी में ही जीने लगता है। उसका जीवन ही चक्रों के माध्यम से, अपनी अवेकनिंग के माध्यम में ही जीने लगता है। इसीलिए वो इंसान अपने आप को आइसोलेट भी समझने लगता है, आइसोलेट करने भी लगता है, वो लोगों से कटा हुआ सा रहता है, क्योंकि वो बाहरी जीवन ना जीने नहीं जीता है और वो बिल्कुल से कुंडलिनी में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। ये सब वो जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन ये स्वतः ही होने लगता है। क्योंकि कुंडलिनी अवेकन मीन्स वो जागृति की अवस्था होती है उसकी, कि जब उसकी जागरण होने लगता है उस इंसान का, तो वो इंसान उस जागरण में जीने लगता है, ना कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से। लोग क्यों कहते हैं कि जिसकी भी अवेकनिंग होती है या कुंडलिनी जागृत होने लगती है वो इंसान लोगों से कट जाता है, उसको इस बाहरी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं रह जाता। उसका कारण ये होता है कि जब भी कुंडलिनी जागरण होने लगती है तो उसके संकल्प जो होते हैं, जो उसके थॉट्स होते हैं, वो कुंडलिनी के ही चलने लगते हैं। अपने चक्रास के, अपने अवेकनिंग से वो एक अलग ही डायमेंशन में, अलग ही दुनिया में जीने लगता है। वो इस पृथ्वी के लोक से, ऐसा लगता है इस मटेरियल दुनिया से वो पार जाने लगता है, और इसीलिए उसे शून्यता का आभास होता है। शून्यता का आभास तो तब होता है, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जब वो पहुंचने लगता है तब उसे लगता है कि जैसे समय है ही नहीं। तो मैं इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो अभी चल फिर रहा अच्छा खासा, सपोज़ उसको कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। तो कोमा में वो कितने समय रहा है, जब वो उठेगा तो उसे इसका आभास नहीं रहेगा। तो ज़रा सोचिए तो कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ कि उसे टाइम का पता ही नहीं कि मैं 2 महीने कोमे में था या 2 दिन था या 2 साल से था। तो इसका कारण ही सबसे बड़ा यही है कि जब भी इंसान के संकल्प चलना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वह शून्यता का अनुभव करने लगता है। उसे समय का पता ही नहीं चलता कि समय है भी। अगर ऐसा व्यक्ति सुबह ही मेडिटेशन में बैठा है या कहीं भी बैठा है, किसी पेड़ के नीचे बैठा है, वो अपने कुंडलिनी के धुन में ही बैठा हुआ है या अपने इष्ट देव के आराध्य के धुन में ही बैठा हुआ है, तो उसको ये पता नहीं चलेगा, बहुत कम पता चलेगा कि सुबह से शाम हो गई या दोपहर हो गई या रात हो गई। उसको इस बात का आभास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प इस दुनिया के, मटेरियलिस्टिक दुनिया के चल ही नहीं रहे हैं। उसके संकल्प पूरी तरह से हायर डायमेंशन में चल रहे हैं और बहुत कम चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता इंसान पूरी तरह से शून्य हो जाए। पूरी तरह से तो शून्य तभी हो सकता है जब वो मुक्त हो जाए, क्योंकि उसके पहले भी ऐसी स्थिति आती है कि वो, उसके संकल्प काफ़ी कम हो जाते हैं और ऐसे ही संकल्प चलते हैं जो उसकी जागृति में जो जो संकल्प उसे सपोर्ट करते हैं, कुंडलिनी अवेकन में जो जो संकल्प उसको सपोर्ट करते हैं या मोक्ष तक जाने में जो संकल्प उसे सपोर्ट करते हैं, वही बचते हैं। बाकी सारे संकल्पों का विलय हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति के संकल्प चलना बंद हो जाएं या बहुत ही कम
हो जाएं, उस व्यक्ति को शून्य का आभास नहीं होता। और कुंडलिनी में मेडिटेशन करते करते आप बाहर की दुनिया को भूल ही जाते हैं। बाहर की दुनिया के संकल्प बहुत कम आते हैं और ज़्यादातर आपको ईश्वर से रिलेटेड संकल्प, अपने भीतर क्या घट रहा है वो सारे संकल्प आपके सपोर्टिव होते हैं। वही संकल्प रह जाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो कहा, बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा या ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, जो लोग तपस्या करते हैं या जो जंगलों में रहते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी ताकत होती है कि जो वो उस एक ही लाइफ को वर्षों वर्षों 50 वर्ष 60 वर्ष, मतलब अपने बचपन से बहुत सारे साधु सन्यासी संत ऐसे होते हैं जो व्यतीत करते करते और वहीं पे उम्र दराज हो जाते हैं और फिर उनका निधन भी हो जाता है, लेकिन उनको बोरियत नहीं महसूस होती। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनके संकल्प इतने चल ही नहीं रहे होते हैं। बोरियत, अच्छाई या ऊबन होती है, ये सब क्यों होता है? ये हमारे संकल्प हमसे करवाते हैं कि अभी हमने ये किया, अब हम बोर हो रहे हैं, अब हमें कुछ और करना है। और करना तो बाद में होगा, पहले मन में आएगी वो बातें कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उसमें करने कराने का क्रियाक्रम बहुत कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहती पूरा तरह से ख़त्म होता है। इस वजह से जितने ही संकल्प आपके कम होंगे उतने ही आपको समय का आभास कम होगा। तो जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण में अग्रसर होते हैं, अक्सर उन्हें टाइम का पता नहीं चलता और वो जो कुंडलिनी के जो गुरु होते हैं वो सिखाते हैं कि आप इतने घंटे बैठेंगे तो आपकी अवेकनिंग होगी या आपकी जागृति होगी। तो ऐसा कोई इंसान कर नहीं सकता, ये कुंडलिनी करवाती है। 3 घंटे 4 घंटे वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप गहरे उतर जाते हैं मेडिटेशन में तो आपके संकल्प कम चलते हैं, बहुत कम, शून्यता की आपको अनुभव होती है। तो संकल्प जब कम चलेंगे तो आप फिर बचेगा ही क्या आपके पास? आप शून्य ही धीरे धीरे घटेगा, एक साथ नहीं घटता। धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते क्रम बाय क्रम वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लास्ट में आपने देखा होगा कि काफ़ी साधु सन्यासी हैं जो काफ़ी वृद्ध हो जाने के बाद भी उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे ही मेडिटेशन करते 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 एक दिन शून्यता में ही उनका शरीर छूट जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे संकल्पों का त्याग हो चुका है उनके। खुद तो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब परमात्मा की शरण में जाता है या कुंडलिनी अवेकन होने लगती है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी जब अवेकन होने लगती है तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे, ये मैं काफ़ी बाद की बात बता रही हूँ, तुरंत ये नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति बिना इसको ब्रेक किए, अपने मेडिटेशन को बिना ब्रेक किए और ईश्वर की आराधना में लगा रहता है, जब माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा होती है, धीरे धीरे करके उसको शून्य घटित होने लगता है। हालांकि कुंडलिनी अवेकनिंग में रास्ते में बहुत सारी चीज़ें बाधा भी बनती हैं, शून्य इतने आसानी से घटित तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इंसान बिना डरे बिना झुके लगा रहता है, सामाजिक प्रताड़नाओं को भी झेलने के लिए तैयार रहता है, तो इंसान अपने कार्य में अगर कभी कदम पीछे नहीं हटाता तो निश्चित उसकी अवेकनिंग कन्फर्म है। और जब अवेकनिंग होती है तो बहुत सारी शक्तियाँ भी उसको मिलती हैं, और अगर वो शक्तियों में नहीं उलझा तो उसको शून्य घटित ये निश्चित होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ सोचने की बात है कि शून्य घटित कैसे होता है। शून्य इसीलिए, अगर मैं एक लाइन में इसको कहूँ तो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है या जिसकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, जब उसके संकल्प चलना बहुत कम हो जाते हैं, कुछ ही संकल्प चलते हैं जो उसको जागृत करने में उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी जो भी संकल्प उसके सपोर्टिव नहीं होते हैं वो काट दिए जाते हैं डिवाइन के द्वारा, तो उसको शून्य घटित होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी यही थी। और अगर आपको ये महसूस करना है कि शून्य घटित कैसे होता है, तो आप भी अपने संकल्पों को धीरे धीरे, जब आपके संकल्प खत्म होने लगेंगे
तो ये निश्चित हर एक व्यक्ति को घटित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सारे उपाय करने ही पड़ेंगे कि मेडिटेशन में गहरे उतरने ही पड़ेंगे, क्योंकि संकल्प को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, ये सोचने समझने की ही शक्ति है, ये इसका कार्य ही सोचना समझना है। पर हम इस मैटेरियल दुनिया से जब ऊपर जाने लगते हैं तो हम इन संकल्पों को काट पाने में सक्षम होते हैं। और ये ऑब्वियसली ये सारे संकल्प हम नहीं काटते हैं, ये जो हमारी शक्ति राइज होती है वही जो हमें सपोर्ट नहीं करते संकल्प, महाकाली की एनर्जी होती है, वो इसे बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डालती है उन संकल्पों को जो संकल्प हमारे रास्ते में रोड़ा बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही थी जानकारी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।